त्योहार नहीं होता कोई भी अपना पराया, त्योहार वही जो सबने मिलकर मनाया। जैसे मिलता है गुड़ में तिल, वैसे ही आप एक दूसरे के साथ जाओ घुल मिल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान कथा सार यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज मैं आप सभी के समक्ष पंजाबी लोक कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक नाम की एक कन्या तथा दुल्हा भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजी बारक क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदरी नामक नाम की एक कन्या थी, जो अपने नाम की भांति बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते वहाँ के राजा तक पहुँचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। वहाँ के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा, वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे, इसके बदले में उसे बहुत धन दौलत देगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्हा भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्हा भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्हा भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्हा भट्टी ने उसी रात एक योग्य लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्हा भट्टी के पास बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसने तिल एवं शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल के लिए विदा किया। गंजीबार के राजा को जब इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीबार के इलाके पर हमला करने तथा दुल्हा भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मानते ही सेना दुल्हा भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्हा भट्टी और उसके साथियों ने पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी थी। दुल्हा भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार के लोगों ने अलाव जलाए और दुल्हा भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा किया। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्हा भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्हा भट्टी वाला हो दुल्हे दी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो कुड़ी दे मामे आए हो, मामे चोरी कुटी हो जमींदारा लुटी हो, कुड़ी दा लाल दुपट्टा हो दूल्हे दी ब्याई हो, दुल्हा भट्टी वाला हो दुल्हा भट्टी वाला हो। लोहड़ी के मौके पर
यह गीत आज भी जब वातावरण में गूंजता है तो दुल्हा भट्टी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा का आभास स्वयं ही हो जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान कथा सार की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ज्ञान कथा सार की कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।